साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संवाद लेखन समझाऊंगा, क्योंकि संवाद लेखन से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और अंत में कुछ उदाहरण भी समझाए गए हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। छात्रों, संवाद मतलब होता है बातचीत, आपस में बातचीत, और यही बातचीत जब हम लेखनी में परिवर्तित कर देते हैं, उसको लिखते हैं, तो ये संवाद लेखन कहलाता है। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्ति हों वो भी चलेगा। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब आपस में बातचीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। और एक बात छात्रों, ये दो लोगों के बीच में जो बातचीत हुई उसको तो संवाद कहते हैं, और साथ ही जब इस बातचीत को हम लेखनी में परिवर्तित कर देते हैं, हम इसको लिखते हैं, तो ये क्या कहलाता है? संवाद लेखन कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझना चाहें तो दो व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप अथवा संभाषण या संवाद कहते हैं। दो लोगों की जो बातचीत होती है वो किसी भी प्रकार की बातचीत हो सकती है। आप दो छात्रों की बातचीत हो सकती है, मतलब शिक्षक और शिष्य की बातचीत हो सकती है, डॉक्टर और मरीज की बातचीत हो सकती है, सब्जी वाले की और जो भी ग्राहक होगा उसकी बातचीत हो सकती है। इस प्रकार की ही बातचीत को ही क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। जब वो आपस में बात करते हैं उसको हम संवाद कहते हैं। लेकिन इस संवाद को जब हम लेखनी में परिवर्तित कर देते हैं, लिखते हैं, तो ये संवाद लेखन कहलाता है। छात्रों, संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं, सम्मिलित होते हैं, मतलब अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। जो संवाद जितना सजीव, सामाजिक और रोचक होगा वह उतना ही अधिक आकर्षक होगा। और एक बात ध्यान रखना है कि जब हम संवाद लिखते हैं तो उसमें सजीवता हो, पढ़ने पर रोचक लगे, सामाजिक हो और सामाजिक बातचीत पर हो तो वो अच्छा लगेगा। उसके प्रति जो भी आकर्षक होता है, जो भी आकर्षक बातें होती हैं, वह जितना ही अधिक आकर्षक होगा उसके प्रति लोगों का खिंचाव उतना ही अधिक होगा। अच्छी बातें कौन नहीं सुनना चाहता? इसमें कोई भी व्यक्ति अपने विचार सरल ढंग से व्यक्त करने का अभ्यास कर सकता है। वार्तालाप में व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसकी अच्छी बुरी सभी बातों को स्थान दिया जाता है। इससे क्या होता है? छात्रों में तर्क करने की शक्ति उत्पन्न होती है। नाटकों में वार्तालाप का उपयोग सबसे अधिक होता है। इसमें रोचकता, प्रवाह और स्वाभाविकता होनी चाहिए। व्यक्ति, वातावरण और स्थान के अनुसार इसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हर तरह से सरल हो। इतना ही नहीं, वार्तालाप संक्षिप्त और मुहावरेदार भी होना चाहिए। जो भी वार्तालाप हम लिखते हैं वो इतना आसान हो कि जो भी उसको पढ़े वो आसानी से उसको समझ जाए। और वार्तालाप बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए, बहुत लंबा नहीं लिखना चाहिए, छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, और जहां पर आवश्यकता हो तो हम वहां पर मुहावरों का और लोकोक्तियों का भी प्रयोग करें। इससे उसमें रोचकता आएगी। और कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है कि संवाद लेखन करते समय हम क्या क्या ध्यान में रखें जिससे कि हमारा संवाद लेखन अच्छा हो, निखरा हो, पढ़ने वाले को अच्छा लगे। पहली बात तो ये, संवाद छोटे हों। जो भी आप संवाद लिखें, जब संवाद लेखन कर रहे हो आप, तो बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें ना लिखें, बल्कि उसको छोटे छोटे वाक्यों में ही लिखें। सहज तथा स्वाभाविक हो और सहज हो, असहज न महसूस हो। संवादों में रोचकता एवं सरसता हो। संवाद रोचक हो और उसमें पढ़ने पर लोगों को रस मिले। इसकी भाषा सरल, स्वाभाविक
और बोलचाल के निकट हो, और जो भी भाषा का आप प्रयोग करें, जिस क्षेत्र के संबंध में जिस भी बात को आप कह रहे हैं, वो इतना सरल तरीके से आप कहिए, इतने स्वाभाविक तरीके से कहिए कि सामने वाला आसानी से समझ जाए। उसमें क्लिष्टता ना हो, कठिन शब्दों का प्रयोग ना हो, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग ना हो। जो हम सब प्रचलन में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही शब्द उसमें प्रयोग किए जाएं। इनका ध्यान आपको रखना होगा। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। संवाद पात्रों की जो भी सामाजिक स्थिति हो, किस वो क्षेत्र से आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इन बातों का आप ध्यान रख करके ही संवाद लेखन करिएगा। जैसे कि अगर एक शहरी व्यक्ति का और ग्रामीण व्यक्ति के साथ अगर आप बातचीत करा रहे हैं, संवाद लिख रहे हो, तो दोनों में अंतर आपको करना होगा कि शहरी व्यक्ति किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है और जो ग्रामीण व्यक्ति है वो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वो किस प्रकार से ग्रामीण भाषा का प्रयोग कर रहा है और जो शहरी व्यक्ति है वो किस प्रकार से शहरी भाषा का प्रयोग कर रहा है। इसका अंतर आपको छात्रों करना होगा। आप अगर ऐसा करेंगे तो आप संवाद लेखन अच्छा कर पाएंगे। संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो, उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाला हो। और जो भी संवाद आप लिख रहे हैं, जिस भी विषय पर लिख रहे हैं, तो आप इतनी स्पष्ट तरीके से लिखें कि जो भी पढ़ने वाला है वो उसको बहुत ही आसान तरीके से समझ जाए। प्रसंग के अनुसार संवाद में व्यंग्य विनोद का समावेश होना चाहिए, और जिस भी प्रकार का प्रसंग है आपका, जो भी बातें आप उठाए हैं, उसके अनुसार अगर हो सके तो उसमें कुछ हंसी मजाक की भी बातें आप डाल सकते हैं। उससे वो और भी रोचक हो जाएगा। यथास्थान जहां पर आपको लगे कि मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है, लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, तो जरूर इनका प्रयोग करें। साथ ही साथ इसकी कुछ संवाद लेखन की विशेषताएं हैं जिन्हें हमें लिखते समय ध्यान में रखना चाहिए, हमारे छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए। संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मत विचार होना चाहिए। और जब भी आप संवाद लिखते हैं तो उसमें एक प्रवाह होना चाहिए, उसमें रुकावट ना हो। जो भी आप लिख रहे हैं धारा प्रवाह हो, पढ़ने में अच्छा लगे, और जो भी बातें आप कर रहे हो तर्क सम्मत हो। बिल्कुल ऐसे ही आसान तरीके से ना लिख दी जाए कि कोई दूसरा क्या बोल रहा है उन बातों का हमको ध्यान न रखा जाए, बल्कि सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी बातों का तर्कपूर्ण खंडन किया जाए, तर्कपूर्ण बातें रखी जाएं, जिससे संवाद आपका और भी रोचक होगा। संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। जो भी संवाद आप लिखें बच्चों, तो उसमें ये ध्यान रखिए कि संवाद किस परिस्थितियों में लिखा जा रहा है, किन व्यक्तियों के लिए लिखा जा रहा है, और उसकी सामाजिक, आर्थिक और तमाम स्थितियां क्या हैं, इन सबको ध्यान में रखकर ही आपको संवाद लिखना चाहिए। संवाद सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता हो, वह उतनी ही अधिक सजीव, रोचक और रोमांचक होगा। और इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जीवन की जितनी भी स्वाभाविक चीजें हैं उन सब का समावेश होना चाहिए इसमें, सजीव और रोचक बनाने के लिए। संवाद का आरंभ और अंत रोचक हो। जब भी आप संवाद लिखें तो आरंभ करते समय भी उसमें रोचकता का समावेश करें, और अंत में भी ये ध्यान रखें कि हमारा संवाद रोचक तरीके से खत्म हो, अंत हो जिसका। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। इस प्रकार के ही संवाद आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं 2 उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूँ। दोनों उदाहरणों को ध्यान से देखिए और इसी प्रकार से लिखने की आप कोशिश करिएगा। पहला संवाद है रोगी और वैद्य के बीच संवाद। तो आइए देखते हैं कि रोगी और वैद्य किस प्रकार से बातचीत करते हैं। रोगी औषधालय में प्रवेश करते हुए, वैद्य जी नमस्कार। वैद्य जी देखिए क्या बोलते हैं, नमस्कार, आइए पधारिए, कहिए क्या हाल है। रोगी कहता है, पहले से बहुत अच्छा हूं, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। वैद्य, घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी, आज दूसरी दवा देता हूं, आप जल्द अच्छे हो जाएंगे। रोगी, आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है, चला भी नहीं जाता और बिछावन पर पड़े पड़े तंग आ गया हूं।
वैद्य कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रोगी कहता है कृपया खाने को बताएं, अब तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती है। वैद्य जी कहते हैं फल खूब खाइए, जरा खट्टे फलों से परहेज रखिए, इनसे खांसी बढ़ जाती है। दूध, खिचड़ी, मूंग की दाल आप खा सकते हैं। तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि इन इन चीजों का परहेज रखिए और ये चीजें खाइए। रोगी कहता है बहुत अच्छा, आजकल गर्मी का मौसम है, प्यास बहुत लगती है, क्या शरबत पी सकता हूँ? वैद्य कहते हैं शरबत के स्थान पर दूध अच्छा रहेगा, पानी भी आपको अधिक पीना चाहिए। इस प्रकार से वो समझाते हैं। रोगी कहता है अच्छा, धन्यवाद, कल फिर आऊंगा। वैद्य कहते हैं अच्छा, नमस्कार। तो इस प्रकार से छात्रों आप इसको लिख सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए वहां पर कि डॉक्टर और रोगी के बीच में संवाद लिखिए, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। इसके अलावा और भी संवाद दिए जा सकते हैं, तो उनको ध्यान में रखिएगा। एक संवाद अभी जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, जिसके माध्यम से हम लोग भी आपको पढ़ा रहे हैं, उस ऑनलाइन शिक्षा पर अगर लिखने के लिए आ जाए कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे चल रही है, ऑनलाइन शिक्षा कैसे चल रही है, इन को लेकर के अगर दो छात्रों के बीच में संवाद लिखने के लिए आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, ये मैं देखिए इसमें समझाया हूं, स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए और पूरा अंत तक वीडियो देखिए। देखिए दो छात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। रोहन, नमस्ते मोहन। मोहन कहता है नमस्ते रोहन। रोहन, और मित्र बताओ तुम्हारी ऑनलाइन पढ़ाई कैसी चल रही है? मित्र, मोहन कहता है मित्र मेरी तो ठीक चल रही है, अपना बताओ। रोहन कहता है मित्र मेरे अध्यापक पढ़ाते तो बहुत अच्छा हैं, पर मेरी नज़र कमजोर होने के कारण मैं ज़्यादा देर ऑनलाइन क्लास में नहीं रह पाता हूँ। वो बताता है कि मेरी आंखों में थोड़ी सी दिक्कत है, मेरी नज़र थोड़ा सा कमजोर है, जिसके कारण मैं ज़्यादा देर तक स्क्रीन को नहीं देख पाता हूँ, इसलिए ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा समय तक नहीं रहता हूँ। मोहन कहता है तुम्हारी क्लास कितने वक्त की होती है, मतलब कितने समय तक चलती है? रोहन कहता है मेरी तो 4 घंटे की होती है। मोहन कहता है चकित होकर इतनी देर तक? हमारी क्लास तो 2 घंटे की होती है। रोहन उदास स्वर से चलो, हमें कोरोना काल में तो इस तरह ही पढ़ना होगा। मोहन कहता है चलो मैं भी चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। रोहन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक है होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। छात्रों, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से संवाद लेखन करना है और अच्छा संवाद लेखन हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने साथियों के बीच में भी शेयर करें, जिससे वो भी अच्छे से कर पाएं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।